नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर मुगल बादशाह बाबर ने तोड़वाया था। 500 साल बाद उसी जगह अब राम मंदिर बनने जा रहा है, तो विरोध करने वाले भी कम नहीं है। विरोध में कुछ तो तर्क चाहिए ही, तो इसलिए आज उन्होंने विवाद में फिर से बाबर की एंट्री करा दी। कहा यह कि मुगल बुरे नहीं थे, कुछ लूट कर थोड़े ही ले गए थे। मुगलों की यादें सजोने वाले ये कौन नेता हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन में आने का न्योता दिया है। निमंत्रण से इकबाल अंसारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी खुशी का पल है और वो जरूर शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राम मंदिर बन जाने से क्या भूखों का भर जाएगा, क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा। यही लॉजिक देते देते अशोक चौधरी यहां तक पहुंच गए कि मुगल भी यही भारत के थे, वो अंग्रेजों की तरह कुछ लूट कर नहीं ले गए, यहां का सब कुछ यहीं रखा। तो अशोक चौधरी ने उसे नैरेटिव को आगे बढ़ाया जो कल उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा। इन सब पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बहुत कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे और फिर बहस पर आएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे राम जातिवाद से ऊपर है। हमारे राम संपूर्ण विश्व की एकता पर भरोसा करते हैं। हिंदुस्तान जब मुगलों के शासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान मजबूत था, क्योंकि मुगल यहां से भागे नहीं थे। मुगल के पास जो था सब यही हिंदुस्तान नहीं था। जो व्यक्ति के घर में खाना नहीं बन रहा है, जो व्यक्ति 6 महीना 8 महीना से दाल खाया नहीं है, वो भूखे पेट भगवान राम को कैसे बचेगा। जो रावण के खानदान के लोग हैं उनका विचारों का चश्मा डिस्टर्ब है, उनमें कुछ ना कुछ भयंकर खोट है। रावण के खानदान के विचारे, और रावण के खानदान के चुप तो बैठेंगे। भगवान राम के मंदिर के दिन बेरोजगारी खत्म करने का ऐलान, उसके लिए आरक्षण पे नौकरी देने का, ये सब साथ में होता तब तो भगवान राम के मंदिर का उत्साह दुगना तिगुना होता। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं। हमारे राम अधर्म करने वालों को ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी नहीं सक्षाते। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती। इन्हीं दोगलों को ठिकाने लगा, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। हम अपने सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे, हम प्रत्येक हिंदू को जगा कर हिंदुस्तान का हर हिंदू जो है वो राम भगत है। ये हिंदुओं में डिवाइड कर रहे हैं। उनकी हिम्मत हो तो ये कह दें, जहाँ पर राम का मंदिर बन रहा वहाँ पर हमारी सरकार आएगी तो मस्जिद बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे। तो राम मंदिर वर्सेस मुगलों की याद, मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। चलिए फटाफट आपका तारुफ करवा देती हूँ। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, विवेक श्रीवास्तव नेता हैं लेफ्ट के, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ेंगे, सारिका पासवान प्रवक्ता हैं आरजेडी की। तो शुरुआत में गौरव भाटिया आपके साथ करूंगी। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, कोई मुगलों को याद कर रहा है, कोई कह रहा है कि साहब जब भूखे पेट ना हो तो भजन गोपाला, ये तो खैर पुरानी बात है, लेकिन अब आरजेडी की तरफ से लगातार नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई भूखे पेट तो नहीं होगा और मुगल तो अच्छे थे, वो तो यहीं का सामान रखा। तो क्या माना जाए कि मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध शुरू हो गया, मुगलों का साथ देने के, मुगलों की तारीफ होने लगी और ये बात अब आपके हक में जा रही है। 2024 का चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है, तो विपक्ष की गलती का सीधा फायदा आप बीजेपी को फायदा होने जा रहा है।
शोभना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है कि हमें किसी ऐसे वक्तव्य का फायदा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं फिर से शुरुआत करूंगा, 22 जनवरी से पहले बार बार एक बात जरूर बोला करिए शोभना जी, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे विपक्षी दलों के चेहरे की बढ़ रही है सूजन। और ये जो बयान आ रहे हैं ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता और सोच, नफरत और जलन हिंदू समाज से। और मैं ये क्यों कहता हूं, आप देखिए, उदित राज कांग्रेस के नेता हैं। अभी 3 दिन पहले उनका बयान आया था कि 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। ओवैसी तो यहां तक बोल गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद हमारी गई है ना, ये गलत गई है और नहीं जानी चाहिए। अरे एक बात बताइए, काशी और मथुरा ये तो मामले न्यायालय में लंबित है। अब फैसला अगर आपके खिलाफ आ जाए, जो लग भी रहा है, प्रतीत हो रहा है साक्ष्य के आधार पे, तो क्या आप छोड़ेंगे नहीं? क्या कानून अपने हाथ में ले लेंगे? ये दिखाता है इनकी मानसिकता कि ये केवल और केवल जिनके नाम में मुस्लिमीन है, केवल मुसलमान वर्ग की बात कर सकते हैं। तीसरी बात देखिए शोभना जी, मुझे वो सारे कार्यक्रम याद हैं, हजारों डिबेट हमने करी और तंज कसा जाता था भाजपा के प्रवक्ताओं पे, खासकर कहा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं कहता हूं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे और बुलाया है। लेकिन इनकी मजबूरी ऐसी है कि जब एक स्वर्णिम युग है, जब ऐतिहासिक पल आएगा तो ये वहां जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर गए तो इनका जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। और शोभना जी, जैसे बाबर सिसकिया ले लेके रोता है, आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, सब रो रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि विरोध भी खुल के नहीं कर सकते हैं। करा तो हिंदू ऐसा मजा चखाएगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि गौरव भाटिया ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान का जिक्र कर दिया है, तो वारिस पठान साहब आइए और जवाब दीजिए। गौरव भाटिया ने जो आरोप लगाया है आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। जी शोभना जी, मैं 2-3 बातें रखूंगा, अपनी जरा मुझे सुकून से बोलने देना। 2-3 सवालात करूंगा गौरव भाटिया जी से। गौरव साहब, वो जो रात के अंधेरे में दिसंबर में मूर्ति प्रकट हो गई थी रामलल्ला की, तो वो मूर्ति कहाँ है, ये ऐसा मैं और पूरे देशवासी जानना चाहते हैं। क्योंकि उसी के ऊपर तो पूरी बुनियाद के ऊपर नमाज बंद हो गई, फिर केस चला, फिर हमारी बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने शहीद कर दिया, उसके बाद अभी वहाँ पर राम जी का भव्य मंदिर बना रहे हैं आप। तो देश जनता सब जानना चाहती है कि वो जो रामलल्ला की मूर्ति प्रकट हो गई थी वो कहाँ है, उसको क्यों नहीं रखा जा रहा है, आज किस स्थिति में है, क्या पोजीशन है, उसके बारे में आप बताएंगे। अब बात नंबर 2, आपने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। स्टालिन, मौर्य, तेजस्वी, जितेंद्र अवार्ड, ये चारों तो हिंदू हैं, ये तो मुसलमान नहीं है। इन लोगों ने भगवान राम का अपमान किया, सनातन धर्म के खिलाफ बोले। मुझे कोई एक भारतीय मुसलमान का स्टेटमेंट बता दो अभी तरोताज़ा में, जिसने भगवान राम का अपमान किया हो या हिंदू धर्म के खिलाफ बोला हो। नहीं बोले। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक झूठ से भरी हुई पार्टी है। इनका एक ही काम है नफरत फैलाना, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ तो एक जंग जैसी छेड़ दी इन्होंने और मुसलमानों को बदनाम करते। अब इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, मौर्य को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तेजस्वी पे एफआईआर नहीं होगा, अवार्ड को अंदर नहीं डाला जाएगा, स्टालिन को तो मोदी मिल रहे हैं, फूल हार ले रहे हैं उनके साथ, जब कुछ नहीं बोलेंगे सब बीजेपी वाले खामोश, सन्नाटा छा जाएगा। अब बात नंबर 3, बड़ी अहम बात यह भी है, अब एक छोटे से रिलीजियस फंक्शन को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर बनाने का बोला था, उसको बीजेपी ने बना दिया एक पूरा के पूरा पॉलिटिकल इवेंट। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पुरी के शंकराचार्य, वो तो बहुत बड़े गुरु है आपके इसके समाज के, तो महान माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो नरेंद्र मोदी कर रहे, वो तो पॉलिटिक्स को धर्म में डाल रहे। तो अगर वो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर शामिल होंगे तो पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि हम वहां क्या बैठ के तालियां बजाएंगे? सोचिए, धर्म गुरुओं का आप लोग कर रहे हो अपमान। अब इसका क्या जवाब दोगे? वो तो मुसलमान नहीं है ना, आप ही के धर्म गुरु है। अब बात नंबर 4 ये है गौरव भाटिया
देश के युवा को जो गारंटियां दिया था मोदी जी ने भर भर के, ये सब क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बीजेपी को पूरी तरह एक्सपोज करना मेरा फर्ज है। देश की जनता जानना चाहती है बीजेपी इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट क्यों करना चाहती है। वजह जो मोदी ने गारंटियां दी थी ना, सारी गारंटियों में टोटल फेल हो चुके हैं ये लोग। 15 लाख रुपया अकाउंट में आया नहीं किसी के, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था वो रोजगार मिला नहीं, और अब महंगाई तो बढ़ता जा रहा है। लोगों को पहले नोटबंदी के लाइन में लगा दिया, अब ऐसा 304 का अच्छा खासा कानून कायदा चल रहा था, उसमें संशोधन करके 2 साल की सजा को 10 साल कर दिया। सारे ट्रक ड्राइवर रस्तों के ऊपर आ गए, सारे लोग लाइन में खड़े हुए, हम सब पेट्रोल भराने के लिए वहां पे सबको लाइन में लगा दिया। किसी बात प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर एक बीजेपी की बात, एक 10 सेकंड में अपनी बात को शोभना की टोटल बंद कर दूंगा मैं। प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर बात की गौरव भाटिया में कि नफरत फैला रहे, कौन कर रहा है? हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोग बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ट्वीट किया सब से कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि एज पर हिंदू ट्रेडिशन सिंगल आदमी नहीं जा सकता, कपल होना चाहिए। तो फिर किस तरह से आप लोग देश के अंदर एक इस तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हो जिससे हमारा हिंदू भाई भी परेशान है। गौरव भाटिया, क्या राम मंदिर जो आदि गुरु शंकराचार्य की बात मेंशन की गई वारिस पठान साहब के साथ, या ये जो आरोप लगातार विपक्षी दल आपके ऊपर लगा रहे हैं कि इस पूरे इवेंट को एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है, ये एक धार्मिक आयोजन था लेकिन आपने जिस तरीके से इसका जिसको बड़ा रूप दिया है वो पॉलिटिकल इवेंट आपके द्वारा बनाया जा रहा है ताकि 2024 में वोट का फायदा आप ले सके, क्या जवाब? शोभना जी देखिए, ओवैसी जी अपने आप को वैसे बैरिस्टर कहते हैं, कानून की ज्ञाता, लेकिन मैं उनको शरियस्टर कहता हूं, कुरान का ज्ञाता। वो केवल कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने संविधान कभी पढ़ा नहीं है। मैं आपको 2 वजह पहले बताता हूं। सबसे पहले देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस ने सर्वसम्मति से ये कहा कि भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, वो फैसला आने के बाद ये ट्वीट देखिए मेरे हाथ में है, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है। क्या कहते हैं? बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, इंशाअल्लाह बाबरी जिंदा है। तो मैं तो ये कहूंगा ये ऐसे सांसद हैं ओवैसी जो केवल जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वही जो संविधान के तहत देता है निर्णय, और संविधान की शपथ तो ओवैसी ने ली है। दूसरी बात, संविधान में कहां पे लिखा है शोभना जी कि एक प्रधानमंत्री जो कि हिंदू धर्म का अनुयायी है वो नहीं जा सकता? आपत्ति की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है इसलिए उन्हें नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, आप मुझे बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां एक नागरिक की तरह जाते हैं, हिंदू की तरह जाते हैं, इसमें इनको आपत्ति क्यों? ये इसलिए है कि नफरत का भाव है। अगर ये हज सब्सिडी मांगे, अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रखें, हलाला को ठीक बताएं, ट्रिपल तलाक को ठीक बताएं, तो ये इनका हक है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते हैं, ये उनका हक नहीं है। ऐसी पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान में कम से कम नहीं। एक आरोप और आपके ऊपर लगाया गया वारिस पठान के द्वारा, और वो ये लगाया गया कि मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं। खुद आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि साहब जब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को मोदी के द्वारा किया जाएगा तो हम वहां पे क्या ताली बजाने जाएंगे? इस आरोप पर क्या जवाब है? शोभना जी, मेरा ये मानना है कि सबका सम्मान है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी सम्मान है, लेकिन आप एक बात समझिए, तमाम ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं और शंकराचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, जो इसे ऐतिहासिक पल बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये 550 साल बाद जो सपना पूरा किया है, इसके पीछे अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई। और अभी आपको मैं और भी कारण बताऊंगा, लेकिन मैं जो आज बात उठाना चाह रहा हूं, मुझे कृपया वो पूरी करने दीजिए। देखिए, झूठ जब आप बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। वारिस पठान के 2 झूठ मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा हिंदू धर्म के खिलाफ हमने कब कुछ कहा, तो आप याद करिए, असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखाएंगे? अब ये वारिस पठान यहाँ बैठे हैं, जी न्यूज को वो चलाना चाहिए इनका बाइट, जो स्पीच दी और कहा हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। अरे भैया,
तुम तो डर जाते हो, चूहे की तरह बिल में घुस जाते हो। तुम किस पे भारी होगे? एक बार गलती से गणपति बप्पा मोरया मुंह से निकल गया था, उसके बाद 1 साल तक गायब रहे जैसे गधे के सर से सींग, और यहां पे आके मांग रहे, मार रहे डींग। अब मैं एक बात और बताता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता का जुड़ाव क्यों है? जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उनका खासकर 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर कर दी भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी का नाम है। मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, आप देखिए, हर मैनिफेस्टो में कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, इकलौती पार्टी थी। तीसरी बात, रथ यात्रा किसने निकाली कि भव्य राम मंदिर बने और एक आंदोलन चले हिंदुओं का? भारतीय जनता पार्टी। 40,000 ऐसे पेज थे जिनका ट्रांसलेशन होना था शोभना जी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। आपको मालूम है वो त्वरित किसने कराया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है उसने। और कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से खड़े थे और कह रहे थे कि इसका सुनवाई जो है उसको टाला जाए। 2019 ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बीजेपी ने बहुत मेहनत करी। राम मंदिर अगर बन पाया है तो वो बीजेपी की मेहनत की वजह से बन पाया, ऐसा गौरव भाटिया कह रहे हैं। अब मुझे लग रहा है और मेहमानों को भी आना चाहिए चर्चा में, और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव, लीडर लेफ्ट के प्रोफेसर संगीत जी। शोभना जी, मुझे जवाब तो देने का मौका देना पड़ेगा आपको। देखिए गौरव भाटिया, चलिए जवाब दे दीजिए, फिर मैं और मेहमानों का रुख करती हूँ। करने का मौका आप दीजिए। जवाब नंबर 1, सबसे पहले तो जो मैंने पूछा था कि रामलला की जो मूर्ति अचानक प्रकट हो गई थी, जिसपे इतना सारा बवाल हो गया था, केस हो गया, बाद में आपने हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, अब वहां पर आप राम मंदिर बना रहे हो, वो मूर्ति कहाँ है? ऐसा देश की जनता जानना चाहती है। इसमें ये गोल गोल कर गए, उस पर जवाब नहीं दे सके। मेरा दूसरा सवाल था, पुरी के जो शंकराचार्य उन्होंने कहा कि वो नहीं जा रहे, ये साधु संतों का अपमान करते, सम्मान नहीं करते, उसके ऊपर भी गोल गोल बातें कर गए, जवाब नहीं किया। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ लिखा है, 5 जज के बेंच ने, पहले तो वो जजमेंट फेथ की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पर नहीं, यूनानिमसली अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट पास कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने कहा है जजमेंट में कि कहीं भी हमको ये प्रमाण या एविडेंस नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये तक मेंशन किया कि पुरानी बातों में मत जाइए, नहीं मान सकते इस वक्त, क्योंकि कोई वहां मूर्ति निकली नहीं है। नहीं, बात तो वहीं से शुरू हुई ना, पुरानी तो हमको हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को बताएंगे कि किस तरह चीटिंग के साथ, कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम तो आने वाली हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को बताएंगे ये वाली बात। ऐसा नहीं चलेगा। पहले आपने ताला खोल दिया कांग्रेस के राज में, उसमें बाद में बोल दिया रात को मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद में आपने हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाद में 6 दिसंबर 1992 के दिन, ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, आपने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया चीटिंग से। हम ये बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। आई मे डिसएग्री, आई मे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द ऑनरेबल कोर्ट। इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है। वारिस पठान साहब और भी मेहमान हैं, मुझे उनका भी रुख करना होगा। आप वो भी संयम के साथ आप दोनों को सुन रहे थे, अब उनसे भी सवाल होना चाहिए। सारिका पासवान आरजेडी की नेता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहस अलग मुद्दे पर चल रही है। बहस चल रही है कि साहब बीजेपी इसको पूरा इवेंट बना रही है। यह पूछा जा रहा है कि साहब मूर्ति जो है उसको क्यों बदला जा रहा है, और आप एक अलग ही सुर अलाप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब मुगल अच्छे थे, मुगलों ने तो जो सामान लूटा नहीं, जो था वो यहीं का यहीं रखा। तो आप इसको राम का विरोध करते करते आप मुगलों का साथ देने लगे, उस शासनकाल को याद करने लगे जिस समय बहुत अत्याचार हुआ एक कम्युनिटी खास के ऊपर। शोभना जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मस्जिद और मंदिर के ऊपर उठ ही नहीं पाई है। ये तो राजनीति के वो गिद्ध हैं जिन्हें लाश खाना पसंद है। धर्म के नाम पे ये लोगों को काट कर उनके लाशों पे खड़े होकर जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। अब अगर हम धर्म ग्रंथों के अनुसार बात करें शोभना जी, तो किसी भी मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें बिना पत्नी के बैठना अपने आप में धर्म का अपमान है, सनातन का अपमान है, और एक बहुत बड़ा प्रलय का ये प्रतीक है जो कि वहां रामलला के मंदिर में, जो कि अभी पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं हुआ है, आनंद फानन में अपनी राजनीति रोटी चमकाने के लिए बड़े-बड़े जानकार बैठे हुए हैं। क्योंकि सारिका जी आपने एक बड़ी बात कही है, तो क्या अगर कोई व्यक्ति सिंगल है, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो, और वो अपने घर में कोई मूर्ति लाकर प्राण प्रतिष्ठा करना चाहे, तो क्या वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिंगल है या वो अकेला है?
देखिए शोभना जी, जो धर्म की बात करते हैं तो धर्म ग्रंथों के हिसाब से ही चलेंगे। और दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राम को नाम को बेच रही है। इनके आईटी सेल वाले गाना चला रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन जितने भी रामचरितमानस है उन चाहे किसी भाषा में है, आप उन्हें निकाल के देख लीजिए, हर जगह यही उल्लेख है कि राजा दशरथ जो है वो राम के पिता थे, माता कौशल्या जो थी वो उनकी माता थी। लेकिन ये मोदी जी कब हो गए जो उनको सृष्टि में लाए हैं राम को? तो ये जिस तरीके का नैरेटिव देश को दिखा रहे हैं वो अपने आप में धर्म का अपमान है, सनातन धर्म का मखौल है, हिंदू धर्म का मखौल है। मैं तो अपने देश के साधु संतों से अपील करना चाहूंगी, बहुत इतिहास में इन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए इन नास्तिकों से, इन धर्म विरोधी लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। पुनः इतिहास दोहराने की जरूरत है और इन पाखंडियों के खिलाफ उन्हें खड़ा होने की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पे राजनीतिक मंचों पे राम को बेच रहे हैं, हनुमान को बेच रहे हैं। पूरी देश देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रामलला के शुभारंभ को राजनीति रंग दे रही है। आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं गौरव भाटिया धर्म को? देखिए ऐसा है, पूरा भारत जानता है सबसे बड़ा पाखंडी कौन है। वो पाखंडी है आरजेडी। क्योंकि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 2 दिन पहले का बयान है आरजेडी के एमएलए हैं फतेह बहादुर सिंह। मैं अपनी बात कर लूं शोभना जी, आप सुनिश्चित कर सकती हैं? बीच में मत बोलिए, सारिका जी बीच में मत बोलिए, वो सिर्फ हंस रही थी। गौरव जी बात पूरी करिए, जल्दी से पूरी करिए, फिर मैं विवेक जी और प्रोफेसर संगीत रागी का रुख करूंगी जी। देखिए शोभना जी, अभी 2 दिन पहले का वक्तव्य है, आरजेडी के विधायक है, नाम है फतेह बहादुर सिंह। आप सोचिए कितनी हिंदू विरोधी सोच है। कह रहे थे मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। और यही इफ्तार पार्टी देंगे जालीदार टोपी लगा के। हिम्मत है एक बार कह दें कि मस्जिद का मतलब है मानसिक गुलामी। वो ज्योतिराव फूले के स्टेटमेंट को वो किया गया था, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ज्योतिराव फूले का वो स्टेटमेंट था, उसमें कहा गया था कि मंदिर की जब घंटी बजती है, एक मिनट गौरव भाटिया, वो ज्योतिराव फूले ने कहा था मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम धर्म अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये था वो पूरा स्टेटमेंट जो उस पोस्टर पे लिखा गया था। अच्छा, अब बात पूरी कीजिए अपनी। शोभना जी, ये जितने ऐसे बयान पढ़े जाते हैं ये मंदिर के लिए ही आते हैं। जैसे अभी आप चर्चा में कह रही थी कि भूखा पेट हो तो मंदिर नहीं बनना चाहिए। मैं ये पूछूंगा, जब भूखा पेट हो, नौकरी ना हो तो मस्जिद बननी चाहिए, हज सब्सिडी होनी चाहिए क्या? ये कभी पूछा है? अभी आपने कहा कि बाबर ने और औरंगजेब ने एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया। अरे क्यों नहीं कहती हिंदुओं को प्रताड़ित किया? और मैं पूछूंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था हिजाब पहनी महिलाएं जो हैं वो जानवर से बदतर हैं। तो हम लोग ये बात उठाएंगे जरा। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी पहले विवेक श्रीवास्तव से ले लेते हैं, संगीत रागी से, उसके बाद वारिस जी आपके पास आ रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो पूरा विवाद चल रहा है, राम का विरोध आपने करना शुरू कर दिया, तमाम विपक्षी दलों ने विरोध मोदी का करना था। इस इवेंट को आपने जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है उसको लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हो गया है, क्या जवाब? देखिए, हम लोगों का बाइकॉट है इस इवेंट का, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, धार्मिक इवेंट नहीं है। बड़ी क्लियर है, ये स्टैंड है लेफ्ट की पार्टीज का कि ये इवेंट पॉलिटिकल है। ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा, और मैं कोट कर देता हूं कि भाई रामनवमी के दिन इनॉग्रेशन हो सकता था, वो जो सही उनके हिसाब से थी तिथि, लेकिन क्योंकि 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए इवेंट को प्रीपोन किया गया और ये दिखाया गया कि ये साहब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक पर्सनल इवेंट है। इस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। इस मुद्दे की जो लड़ाई थी 2 पक्षों के अंदर, वो कोर्ट में थी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का एक श्रेय लेना गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं दैट आई फेवर वन रिलीजन
एंड आई सपोर्टेड वन रिलीजन एंड आई सपोर्टेड द टेम्पल, तो ये तो एक तरीके से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर को न्यूट्रल होना चाहिए, कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये इस तरीके से जो पॉलिटिकल इवेंट है इसका हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये पहली चीज है। जब मंदिर जाएं, राम की पूजा जरूर करें, कोई मंदिर के खिलाफ नहीं है, राम के खिलाफ नहीं है। 23 को जाओ, 24 को जाओ, 25 को जाओ, रोज जाओ ना जाओ। और कॉमरेड सीताराम येचुरी ने सीधा कहा है, रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, इट्स अ पर्सनल अफेयर, इट शुड नॉट बी ड्रैग्ड ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड सोसाइटी। ठीक है, संगीत रागी, मैं आऊंगी गौरव भाटिया आपके पास। संगीत रागी भी बड़े संयमित होकर आप सबकी बात सुन रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संगीत रागी, ये जो कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, प्रधानमंत्री ऐसे उद्घाटन समारोह में नहीं जा सकते, पहला सवाल। और दूसरा जो आदि शंकराचार्य उठा रहे हैं कि जो रामलला की मूर्ति थी, अब आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं, माफ कीजिए, कि भाई हम वहां पे क्या करने जाएंगे जब प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो देखिए गौर से सुनिएगा, मैं क्योंकि बीच में अभी टोकेंगे तो मेरा तारतम्य टूट जाएगा। पूरे राम मंदिर मूवमेंट के दरमियान एक शंकराचार्य जी थे, जो पुरी के शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी, वो द्वारका के शंकराचार्य जी, वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही खड़े रहे थे। अब मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहता। इस देश में एक ही शंकराचार्य नहीं है, और भी शंकराचार्य हैं, और 6000 में जो लोग बुलाए गए हैं उनमें 4000 बड़े साधु संत और इंक्लूडिंग शंकराचार्य आए हैं। ठीक है, सारे मठों के, सारे संप्रदायों के हैं, और उन सबों को ये मानना है किसी एक सुब्रमण्यम स्वामी या किसी एक व्यक्ति के कह देने से नहीं होता है कि वो योग्य नहीं है, उनको होना नहीं चाहिए। सबों ने, किसी ने नहीं उठाया है, प्रश्न उठाया है। एक प्रश्न अपवाद को कोई नियम के तौर पर बहुत ज़्यादा उसको डिस्कशन का बिंदु नहीं बनना चाहिए। एक दूसरी बात, जब भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शंकर की प्रतिष्ठा की थी, उस समय सीता जी तो उनके साथ नहीं थी, बट वहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी भगवान जी से। आप रामेश्वरम में आप भी जाते हैं, हम भी वहाँ से होकर के लौटे हैं। तीसरी बात, ये साधुओं पर छोड़ देना चाहिए, ये सन्यासियों पर छोड़ देना चाहिए, योग्य हैं नहीं योग्य हैं। अब आरजेडी का कोई प्रवक्ता करे, कहे कि साधु संतों से अपील, जिनकी वृत्ति ही, अब मैं तो नहीं कहने जाऊंगा कि उनकी राक्षसी वृत्ति है, क्योंकि कल ही जो तेजस्वी यादव ने जो कहा वो तो पूरा एक राक्षसी वृत्ति का ही संकेत था। जो पार्टी चारा जैसे घोटाले करती हो, जिस परिवार में सारे घोटालेबाज हो नीचे से ऊपर तक, वो पार्टी संस्कार, नैतिकता और मूल्य की बात करे, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जो दानव जो है वो वेद पाठ के लिए, मंत्रोच्चार के लिए जो है वो आपको सजेशन दे रहा हो। एक बात और, भगवान राम का मंदिर जो है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और सिर्फ वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, भगवान राम भारत की सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रीयता के प्रतीक बिंदु हैं, वो मान बिंदु हैं। वो जिस प्रकार से प्रॉफेट मोहम्मद जो हैं वो मक्का के लिए हैं, उसी प्रकार से भगवान राम भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। वो राष्ट्रीय, 10 सेकंड अपनी बात में हमको मत दीजिएगा। 500 साल पहले एक बर्बर इस्लामिक आतंकवादी आया था इस देश में। उसने भगवान राम की मूर्ति को तोड़ा था, मंदिर को तोड़ा था, उस पर मस्जिद खड़ा किया था। उसको तोड़ करके वहां पर 500 साल बाद मंदिर का उद्धार किया जा रहा है। इसीलिए वहां पर एक भव्य प्रतिमा की आवश्यकता थी, इसीलिए वहां पर जवाब मुझे लगता है सारिका जी जवाब दे दिया है, संगीत रागी ने भी दे दिया है और उन्होंने दे दिया, लेकिन आप 10 सेकंड ले लीजिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं और उसके बाद मैं गौरव भाटिया आपके पास आ रही हूँ। 10 सेकंड सारिका जी। देखिए, कुछ मानसिक रूप से अपंग लोगों की ही ये भाषा हो सकती है। देखिए, कई ऐसे हमने तस्वीरें देखी हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी का बड़ा कद और राम जी की छोटी कद को दर्शाया गया है। नहीं, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ। लोग जो बातें कर रहे हैं उन बातों का मैं जवाब दे रही हूँ शोभना जी, कोई पर्सनल अटैक नहीं है। धर्म किसी बीजेपी का या किसी दल का कोई पेटेंट नहीं करा रखा है। राम जी को बीजेपी ने पेटेंट नहीं कराया है। राम जी हमारे भी हैं। अगर राम जी
पे बोलने का अधिकार उनको है तो राम जी पे बोलने का अधिकार मुझे भी है। आरजेडी को राम मंदिर पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही पार्टी है, ये वही पार्टी है जो कार सेवकों की हत्या के साथ खड़ी थी, ये वही पार्टी थी जो राम रथ यात्रा को रोकने के साथ खड़ी थी। मुसलमानों के वोट के लिए इस पार्टी ने जितना कुकर्म हो सकता है, ये पार्टी राक्षसी वृत्ति वाली वो पार्टी है जिसने मुसलमानों के वोट के लिए सारे कुकर्म किए हैं। हो ही नहीं सकते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, धर्म को बेचते हैं आप। हम नहीं धर्म को बेचते हैं। लालू यादव और उनके पुत्र जो भ्रष्टाचारी पुत्र हैं, लालू जैसे भ्रष्टाचारी और तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारियों को राम मंदिर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अब वारिस पठान का रुख कर लेने दीजिए। बैठ सकता है। अरे साधु संतों लालू जैसे भ्रष्टाचारी और तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देश के तमाम साधु संतों को खड़ा होना चाहिए। वारिस पठान साहब की पेटेंट नहीं है। वारिस पठान साहब, आप साधु संत राक्षसों की नहीं सुनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को बाबरी को भूलने नहीं देंगे। अभी तो ज्ञानवापी का मामला भी कोर्ट में है, मथुरा का मामला भी अब कोर्ट में पहुंच गया है। तो कैसे आप क्या सोच रहे हैं? कोर्ट के फैसले से बनाए, ये कोई बीजेपी की जीत नहीं है। कोर्ट सारे तथ्यों को परखती है, सारे साक्ष्यों को देखती है, उसके बाद कोई फैसला लेती है। शोभना जी, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी वो है और ता क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगी। हमारी बाबरी थी, है और रहेगी। और हमने लोगों को ये कहा कि मुसलमानों, जवान युवा को कहा कि जाइए मस्जिदों में नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, अजान दीजिए, मस्जिदों को आबाद करिए। इसमें क्या इंसाइटमेंट है, इसमें क्या भड़काव है? क्योंकि हमने बताया कि एक मरतबा हम इसी तरह अपनी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने सही कहा कि लोग ये बोल रहे हैं कि काशी मथुरा बाकी है। शोभना जी, ये सारी चीजें न हो इसके लिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था ना, उसमें साफ पार्लियामेंट के अंदर बहस हुआ था। उसके बाद एक कानून बना कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स है 15 अगस्त 1947 के दिन तक उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। मगर ये काशी का सर्वे कराना चाहते हैं, मथुरा का कराना चाहते हैं, अब सुनहरी बाग वाली मस्जिद आ गया दिल्ली का। मगर यकीन मानिए, हम इतनी आसानी से अब हमारी मस्जिदों को जाने नहीं देंगे। हम भी लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे, बैटल लड़ेंगे, लीगल बैटल। अब बात नंबर 2, ये राम मंदिर के इशू को लेकर बीजेपी लोगों को किस तरह से बहका रही है, भड़का रही है, इंसाइट कर रही है, ये तो आप देखिए ना। इन्हीं के होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के फडणवीस खुल आके सामने कह रहे कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, शहीद किया गया, मैं वहां मौजूद था, मुझे गर्व है। अरे जाके कोर्ट के सामने बोलते तो आपको पता चलता, क्योंकि कोर्ट ने कहा मस्जिद को जो इन लोगों ने डिमोलिश किया ये क्रिमिनल एक्ट था। वो अलग बात है, सब बरी हो गए, मगर बीजेपी ने किसी के खिलाफ अपील फाइल नहीं की। दूसरी, अभी बागेश्वर महाराज का मैं सुन रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा था हम प्रत्येक हिंदू को जगाएंगे। अरे क्या ये भड़काव नहीं है? ये भी तो भड़काव है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब बोलते हैं हम दरगाह को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। ये भड़काऊ भाषण नहीं है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ठीक है, क्या वारिस पठान, आपने ये कहा कि आप लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे, मजबूती से अपना पक्ष रखते रहेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही कोर्ट में होता है। लेकिन फिर जब 31 साल बाद या कितने भी सालों बाद जब कोई फैसला आता है तो आप कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो आपको करनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम अपने युवाओं को ऐसे कहते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे। गौरव भाटिया, जवाब पहले गौरव भाटिया से, उसके बाद वारिस पठान साहब। क्या बीजेपी रिस्पेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? शोभना जी 10 सेकंड बोल दो वारिस पठान पे। एक बार गौरव भाटिया को सुन ले, फिर मैं आपके मेरा सवाल का जवाब दे दो। राम लल्ला की मूर्ति कहाँ है? मेरा सवाल जो है देश की जनता का सवाल है वो सर। पठान साहब आप सुन लेते हैं, पठान साहब आप सुन लेते हैं, गौरव भाटिया को सुन लेते हैं। जी बोलिए गौरव भाटिया साहब। मेरे बीच में भी बोले थे। मुस्लिमीन पार्टी के प्रवक्ता को पहले उत्तर दूंगा। बहुत अच्छा लगता है। झूठ कैसे बोलते हैं? देखिए, झूठ की दुकान लगाई हुई है इन्होंने। मेरे हाथ में जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और जिसमें स्पष्ट लिखा है कि वहां पे एक ढांचा था जिसको तोड़कर वहां पे विवादित ढांचा बनाया गया, बिल्कुल स्पष्टता से। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदुओं को उनका हक मिलना चाहिए। अब आपको इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए, मथुरा और काशी अगर हिंदू सहिष्णु है और कानून का रास्ता लेकर अगर मंदिर तोड़कर या मंदिर को
हटाकर मस्जिद बनाई गई है, वो कोर्ट जाता है तो आपको दर्द क्यों, क्या डर लगता है कागज दिखाने में? अगर आपके पास कागज है दिखा दीजिए, कागज नहीं दिखाएंगे, कब्जा वही बनाएंगे, गुंडागर्दी फैलाएंगे, यही इनकी राजनीति है। तीसरी बात, बीजेपी का काम है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, शांत हो जाइए, बीच में मत बोले। शोभना जी आप सुनिश्चित करिए, आप बहुत पठान साहब एक एक कर बोलेंगे तो दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय बड़ा कीमती होता है, लोग देख रहे हैं बैठ के डिबेट और लाखों लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है एक एक कर बोलेंगे तो ये अच्छा लगेगा, हम सुन भी पाएंगे। भाटिया साहब अपनी बात पूरी कीजिए। थोड़ा ये दो बिंदु और उठा देता हूं। एक बात बार बार आती है और मैं समझता हूं बहुत आपत्तिजनक है कि ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी अकेले जाएंगे, उनके साथ कोई नहीं होगा। आपको मालूम है, मैं तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, हजारों हमारे संत और जो गुरुदेव हैं सबने ये माना है कि नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से चार चांद लग जाएंगे। लेकिन जितना मैं धर्मों को जानता हूं, अपने धर्म को जानता हूं, एक तपस्वी का अगर तप होना तो वो अकेला भी हो तो वो प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकता है और ईश्वर को याद भी कर सकता है। यही हमारा धर्म सिखाता है। ठीक है। ये बात इनको समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से ये इतनी नफरत करते हैं कि उन पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं भारत की आन बान शान कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। हर भारतीय को उन पे गर्व है। और अंत करूंगा आरजेडी पे आके। आरजेडी की प्रवक्ता यहां मुझे बता रही थी, मैं उनको दो और वक्तव्य बताता हूं कैसे हिंदू विरोधी सोच इनकी है और मानसिक दिवालियापन है। चंद्रशेखर इनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा शोभना जी रामचरितमानस को जला देना चाहिए। ये जनवरी 2023 की घटना है। क्यों जला देना चाहिए? किसी और धार्मिक ग्रंथ के लिए बोल पाओगे? क्या बोले नीतीश कुमार, पलटू राम, क्या बोले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और दूसरे नेता है जगदानंद सिंह। इन्होंने सरकार में आप बैठे हुए ना तो गिरफ्तार कीजिए, एक्शन लीजिए। 10 सेकंड जी। उनकी सरकार है, प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। संविधान आप भी पढ़ा करिए, कभी कभी आप भी पढ़िए। लेकिन मैं बताता हूं एक और बात, जगदानंद सिंह उन्होंने कहा नफरत की जमीन पर मंदिर आ रहा है। अब आप बताइए, जगदानंद सिंह तो ये बयान देते रहते हैं, ये क्या नहीं दर्शाता है कि सारी पार्टियों को नफरत है तो केवल हिंदू अनुयायियों से है। ये दुख की बात है। जब एक भव्य मौका आ रहा है। ठीक है सारिका जी, छोटा सा जवाब दीजिए फिर। तो आप छोटा सा जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, जवाब सारिका जी, छोटा सा जवाब। जी शोभना जी, बीजेपी के इन प्रवक्ता जो धर्म को बेचने वाले ठेकेदार हैं, इनको मैं बताना चाहूंगी कि मंदिर क्यों नहीं आवश्यकता है। कोरोना काल में हमने देखा मंदिर और मस्जिद को बंद किया गया, लोग हॉस्पिटल में बेड ढूंढ रहे थे, लोग इंजेक्शन ढूंढ रहे थे, लोग दवाइयां ढूंढ रहे थे। वारिस पठान, ठीक है, मतलब आप तेजस्वी यादव की बात को आगे बढ़ा रही हैं। वारिस पठान साहब मैं रुक कर लेती हूँ। वारिस पठान साहब आप कह रहे हैं ये बात पूरे देश ने सुनी। आरजेडी कह रही है कि मंदिर नहीं आना चाहिए, मंदिर का विरोध हुआ। अरे आप बहुत तेजी से मुद्दे को लपक लेते हैं गौरव भाटिया, क्योंकि आपके हाथ में जा रहा है। आप बड़ी तेजी से मुद्दे को लपक लेते हैं। वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि युवाओं को हम मस्जिद भूलने नहीं देंगे। पहचान है मंदिर भाई। लेकिन यहाँ ये भी तो सुनना होगा कि क्या मुसलमान युवा आपकी सुन रहा है? क्योंकि किसी भी मुसलमान युवा जो है वो कह रहा है कि साहब नौकरी चाहिए, रोजी रोटी कमानी है, आपको नेताओं को जो करना है कीजिए। जाती होंगी वारिस पठान साहब। मैं आपको शोभना जी, मैं आपको करेक्ट करूंगा। आपने कहा कि मुसलमान युवा चाहता है नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। मुसलमान नहीं, पूरा देश का युवा चाहता है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको 2 वक्त अच्छा खाना पीना चाहिए, हमको अच्छा एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, हमको सुकून और शांति चाहिए। मगर भाजपा नहीं चाहती है ना। 2014 से जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने काम किया क्या है बताओ ना? विकास का नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने का, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन का। अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। इसी स्लोगन को लेकर तो मोदी और उनके भाजपा लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बताओ ना मेरे को, क्या विकास किया? एक रिलीजियस इवेंट को एक छोटा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। देखिए आपकी पार्टी के मुखिया, आप लोग भी तो यही बात करते हैं, दरगाह, ये आपका मस्जिद, यही बातें तो आप लोग भी करते हैं। अच्छा वो धर्म संसद के बारे में जरा बताना चाहूंगा, जहां ये बोला जाता है कि बेटा
कलम छोड़ तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। संगीत रागी को अब आना चाहिए, अब संगीत रागी को भी सुनना चाहिए। संगीत रागी आइए। गोली मारो डैश 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 कौन बोला था? बीजेपी वाले। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसकी एमपी बनाया उसको, जो बम ब्लास्ट की आरोपी है। संगीत रागी वारिस पठान आपका जवाब देना चाहते हैं। संगीत रागी देखिए वारिस पठान नहीं है, संगीत रागी को बाद में, पहले मैं तो जवाब दे दूं। अरे पहले मेरा जवाब। अच्छा चलिए पूरी कर लीजिए अपनी बात, चलिए पूरी कर लीजिए जवाब से। एक बार वारिस पठान साहब को सुन लेते हैं। बोलिए पठान साहब। आपने जो एडवाइस मेरे शोभना जी, जो आपने मेरे को एडवाइस दिया था कि लाखों दर्शक सुन रहे, बीच में बोल के फायदा नहीं, बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने आपको नहीं दी थी, मैंने सारे प्रवक्ताओं को दी थी, वो सिर्फ आपके लिए नहीं थी वारिस पठान साहब, मैंने सबके लिए उनको भी बराबर से लताड़ो बराबर। शोभना जी ये ना सीधी बात नहीं सुनते, इनको बराबर झटके से बोलो, ये सीधे सीधे नहीं सुनेंगे। मुद्दे की बात करिए, फिर मुझे संगीत रागी से जवाब लेना है। बात नंबर 2, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। संगीत रागी को बाद में, संगीत रागी क्या बोलेगी, वो तो भाजपा और आरएसएस एक ही है, उसका कोई मकसद ही नहीं, ना सर। कोई सुनता भी नहीं है इनकी बात को। सुनिए ना, बात निकली तो बहुत दूर तक चले जाएगी। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, किसने बोला था? साध्वी प्रज्ञा सिंह, जो इनकी बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको जिता के भेज दिया पार्लियामेंट में। हमारे बहादुर सिपाही हेमंत करकरे को, जो आतंकवादी पाकिस्तानी के आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया था ना, उस शहीद के बारे में इतने गंदे अपशब्द इस्तेमाल किए थे उन्होंने। मोदी ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा, मगर माफ हो गया है उनको। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता ना शोभना जी। तकलीफ वो होती है, तकलीफ जब होती है कि जब बोला जाता है मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, और नरेंद्र मोदी हंसते और बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होता है विदुरी, और सारे मुसलमान समाज को गाली बकता है, और इनका मंत्री पीछे बैठ के हंस रहा होता है। उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, उसको प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, संगीत रागी ये होता है जुमला, ये होता है झूठ। ठीक है पठान साहब आप मौका संगीत रागी साहब को भी दीजिए। संगीत रागी देखिए शोभना जी, देखिए शोभना जी, वो कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, और हम ये अपने देश के मुसलमानों को बताते रहेंगे। यही बात यदि हिंदू कहने लगे कि 40,000 मंदिरों को आक्रांताओं ने तोड़ा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये कुतुब मीनार जाकर के देखिए, जो भी हिंदू जाता है उसका खून खौल उठता है। हमारे जैन मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मंदिरों के अक्षरों में अंकित है कि एक कुतुब मीनार जो है मंदिर को तोड़ करके खड़ा किया गया है। भोज का मंदिर, माँ शारदा का मंदिर, ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों मंदिर हैं जिसके प्रमाण है कि तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद की थी। क्योंकि मस्जिद, दूसरों के धर्मों के स्थलों को तोड़ना इस्लाम की पूरी यात्रा का हिस्सा है। नहीं था तो अब हम उसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हिंदू यदि यही बात लोगों से कहता है, बताता है कि देखो ये एक पंथ है, ये एक संप्रदाय है, ये आक्रांताओं का संप्रदाय था, आज भी उन आक्रांताओं के कुकृत्यों को भारत का मुसलमान जो है, वारिस पठान जैसे लोग जो हैं, आज भी आकर के उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो क्या ये गलत जाएगा? क्या उनको लीगल तरीके से काशी, विश्वनाथ, मथुरा और अन्य सारी वो जगह जहां हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद खड़ा किया गया है, उसमें गलत क्या है? आपने राम मंदिर जो है वो कोई सहिष्णुता के आधार पर नहीं किया है। आप अंतिम समय तक लीगल लड़ाई लड़ते रहे, भारत के हिंदुओं की संवेदनाओं का ध्यान नहीं किया, इसलिए हिंदुओं को भी ये लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। एक अंतिम बात, जो पूजा स्थल जो लाया गया था कानून कांग्रेस के द्वारा, वो मुसलमानों के दबाव में हिंदुओं के साथ किया गया भारत का, आजाद भारत का सबसे बड़ा विश्वासघात था, जिसमें वामपंथी, इस्लामिस्ट और कांग्रेसी सब शामिल। ठीक है, गौरव भाटिया, मेरे पास समय बहुत कम है। जो भी आपका विरोध कर रहा है, आप उसको रामद्रोही करार दे रहे हैं। क्या नौकरी मांगना, शिक्षा की बात करना, गरीबी का मुद्दा उठाना क्या रामद्रोह है? अंतिम सवाल, अंतिम जवाब। नहीं शोभना जी देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि भव्य राम मंदिर आए 550 साल की लड़ाई के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद, तो आपको नौकरी याद आ जाए। जैसा मैंने कहा, हज सब्सिडी आपको क्यों नहीं याद आता नौकरी तक? जब हज हाउस बना रही थी समाजवादी पार्टी,
तब नहीं याद आया। अब भव्य राम मंदिर बन रहा है, समाजवादी हिंदुओं के पार्टी नाम चंदे है से बन रहा है, सरकारी इस खर्चे पार्टी से का नाम नहीं। समाजवादी पार्टी है। मैं आपको टोकूंगी और इसलिए टोकूंगी क्योंकि आप हमेशा नाम गलत बोलते हैं। गौरव भाटिया, नमाजवादी ही तो आपके साथी हैं दीपक चौरसिया जी, आप जिनकी जगह भी बैठी है वो भी यही बोल रहे थे। हाँ, नमाजवादी बोल रहे थे। वो उनकी चॉइस हो सकती है, वो उनकी चॉइस हो सकती है, पर ये मेरी चॉइस है कि जिस राजनीतिक दल का जो नाम है, जिस गठबंधन का जो नाम है, हमें उससे इसे पुकारना होगा। जल्दी से अपनी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। ये अच्छी बात लगी मुझे कि आज शोभना यादव ने बताया कि दीपक चौरसिया गलत बोल रहे थे। ये उनकी चॉइस है, वो मेरे वरिष्ठ हैं, मैंने उन्हें गलत नहीं कहा, मैंने कहा ये उनकी चॉइस है और ये मेरी चॉइस है। अरे भाई नाराज ना होइए। नहीं, मैं फंसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं फंसी हूँ। मैंने कहा जालीदार, ये आपकी, क्योंकि वो नहीं, आप दीपक चौरसिया ने अगर कोई बात कही है तो ये उनके शब्द हैं, लेकिन ये मैं इस समय डिबेट कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस है कि मैं किस स्टैंड पर रहती हूँ। चलिए, बहरहाल मेरे पास समय इतना ही है। गौरव भाटिया, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला, इस चर्चा में आप शामिल हुए।